अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कहानी नवीसी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप कहानी लिखने के असूल जान सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद उर्दू के हवाले से मालूमाती वीडियोस आप देख सकें और उर्दू ज़ुबान सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मौजू है कहानी नवीसी के कहानी लिखना और कहानी लिखने के लिए किन असूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि एक अच्छी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी लिखी जा सके। आज हम इस पर बात करेंगे। कहानी के लिखने के असूलों पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कहानी कहते किसको हैं, कहानी का मतलब क्या है। तो कहानी का मतलब है किसी वाक़े, हक़ायक़ या किस्से को इस तरह दिलचस्प और जज़्बाती अंदाज़ में बयान करना कि कारी इससे ज़हनी और क़ल्बी ताल्लुक़ महसूस करे और इसका अंजाम जानने के लिए कहानी को एक ही नशिस्त में मुकम्मल कर ले। कहानी कहने का फ़न इंसान की फ़ितरत में शामिल है और सदियों से लोग कहानियाँ सुनाते और सुनते आए हैं। अब जब हम कहानी लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ये सवाल उभरता है कि कहानी कैसे लिखें, कहानी कैसे लिखी जाए, कैसे शुरू करें। अब कहानी लिखना जो है, अगर हम उसके असूलों को जानते हों, उसके असूलों को ज़हन में रखते हुए कहानी लिखें तो कहानी लिखना मुश्किल नहीं है, बल्कि कहानी लिखना एक दिलचस्प काम है। लेकिन कहानी लिखने के कुछ असूल हैं। वो असूल क्या हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। कहानी लिखने के रहनुमा असूल दर्ज झेल हैं। कहानी लिखने के रहनुमा असूल, उसमें सबसे पहला असूल ये है कि कहानी में चूँकि गुज़रे हुए वाक़यात का ज़िक्र होता है तो इसलिए कहानी हमेशा फ़ेल माज़ी में लिखी जाती है। तो कहानी फ़ेल माज़ी में लिखिए। नंबर 2, कहानी 3 हिस्सों में लिखिए। कहानी 3 हिस्सों में, जैसे कि उसका आगाज़ से तसलसल, वाक़यात और इंजाम। फिर कहानी में ज़ुबान का ख़्याल रखिए, लफ़ाज़ी, क़वाइद और हिज्जे। ज़ुबान का ख़्याल कैसे कि लफ़ाज़ी के उसमें मेयारी अल्फाज का इस्तेमाल करें, क़वाइद का और हिज्जे का ख़्याल रखें। कहानी के वाक़यात की तरतीब का ख़्याल रखिए, रब्त व तसलसल कहानी का लाज़मी हिस्सा है। कहानी के इख्तिताम पर उसका नतीजा या इख़्लाक़ी सबक ज़रूर लिखिए। फिर कहानी में फ़िक्र मुख्तसर, आसान और सादा लिखिए। खाके की मदद से कहानी लिखते वक़्त कहानी के तसलसल को ज़हन में कायम करें। लिखने के बाद एक दफ़ा नज़रसानी ज़रूर करें कि अगर कोई फ़िक्रा या हिस्सा खाका से मुताबिकत ना रखता हो तो उसे दुरुस्त कर लें। गैर ज़रूरी तवालत और इख्तसार दोनों से परहेज़ करें। कहानी दिलचस्प हो और कहानी में मरकज़ी किरदार ज़रूर हो। कोशिश करें कि कहानी एक ही नशिस्त में लिखें। अगर कहानी लंबी है तो उसका खाका एक ही नशिस्त में तरतीब दीजिए। अभी जैसे मैंने पीछे बात की कि कहानी का एक खाका तरतीब देने के बारे में, कि कहानी लंबी है तो उसका खाका तरतीब दे लें। अब कहानी का खाका कैसे होना चाहिए? आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कहानी का खाका बनाया है। उसमें सबसे पहले ये कि कहानी का आगाज़, आप उसमें कहानी का आगाज़ लिखेंगे, आप कहानी कैसे शुरू करें और कोशिश करें कि जब भी आप कोई कहानी लिखना शुरू करते हैं तो उसका आगाज़ बहुत दिलचस्प और अच्छा होना चाहिए कि पढ़ने वाला या सुनने वाला जो है वो आपकी गिरफ्त में उसमें आ जाए कहानी की, कि हाँ मुझे ये कहानी पढ़नी है या मुझे ये कहानी सुननी है। फिर कहानी के किरदार, फिर कहानी का मंज़र, कहानी के वाक़यात और आखिर में कहानी का इख्तिताम। ये तो था कहानी का खाका। अब उस कहानी के खाका के मुताबिक आपने कहानी तो लिख ली। अब उस कहानी को जांचा कैसे जाए, कि आया आपने उस कहानी को उसके असूलों के मुताबिक लिखा या नहीं। तो उस कहानी को जांचने के लिए मैंने एक जांच का मेयार भी जो है वो तरतीब दिया है, जो मैं आपके साथ अभी वो भी शेयर करूँगी। उससे पहले ये कि अभी जैसे मैंने आपको कहानी के असूल बताए, तो अब आपने क्या करना है कि इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए या इन असूलों को ज़हन में रखते हुए एक दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी लिखिए और उसको कमेंट में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ।
اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کہانی کو جانچا کیسے جائے گا۔ تو یہ کہانی نویسی کی جانچ کا معیار ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں نمبرز دیے ہیں جانچ کے لیے، جیسے 1، 4، 1 اور 2۔ یوں یہ کل ٹوٹل جو نمبر میں دے رہی ہوں وہ 4، 5، 6، 7، 8 نمبر کی کہانی کے حوالے سے آپ اس کو اپنے مطابق جو ہے ترتیب دے سکتے ہیں۔ اب پہلا جو ہے، جب ہم کسی بھی کہانی کو جانچیں گے تو اس میں کن چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کہانی فعل ماضی میں لکھی گئی ہے یا نہیں۔ پھر نمبر 2، کہانی 3 حصوں میں لکھی جائے گی، تو کیا کہانی 3 حصوں میں لکھی گئی ہے، یعنی اس کا آغاز سے تسلسل، واقعات اور انجام۔ پھر واقعات میں ربط و تسلسل کا دھیان رکھا گیا ہے یا نہیں۔ پھر سب سے آخر میں زبان کو جانچنے کے لیے ہم کن چیزوں کو دیکھیں گے، لفاظی قواعد اور ہجا۔ لفاظی مطلب کہ اس میں معیاری الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یا نہیں۔ قواعد اور ہجا ان کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں، اس کو بھی جانچا جائے گا، تو اس کے بھی نمبر دیے جائیں گے۔ تو یہ تھا کہانی نویسی کی جانچ کا معیار۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج آپ نے کہانی نویسی کے اصولوں کے بارے میں جانا ہوگا۔ پھر دہراتی چلوں کہ آپ نے کہانی نویسی کے اصول پڑھے۔ اب آپ کہانی نویسی کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دلچسپ اور سبق آموز ایک مختصر کہانی لکھی اور کمنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔